हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई मानस संग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी का जो पैट एग्ज़ाम है और इसमें हम पॉलिटी का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी डिस्कस कर रहे थे सीरियल वाइज। तो आज का टॉपिक था संसदीय प्रणाली। इसके एक वीडियो हमने शूट कर लिया है और उसका यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ये तो सब हो गया था। महान कार्य करती है और सरला, तो यहाँ पे लोकसभा यानी 7 से हो जाएगा संसद, राज्यसभा, लोकसभा। 79, 80, 81 के बारे में आर्टिकल यहाँ से हो जाएगा, याद हो जाएगा। कौन सा 79 है, ये 80, 81 ये तो पूरा डिस्कस कर लिया था। 79 और ये संसद बताया गया है। अभिन्न अंग किसका यानी संसद का अभिन्न अंग किसे कहा जाता है, तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। और यहाँ भी कर लिया था राज्यसभा में 80। यहाँ पे पहले कितने सदस्य थे, 545। वर्तमान में कितने हैं, 543 हैं। किसमें, लोकसभा में। और फर्स्ट लोकसभा जो हुई थी 1951 में। और आम चुनाव, पहला आम चुनाव कब हुआ था, 51-52 में हुआ था। ये भी डिस्कस कर लिया था। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1976 में। यहाँ भी हमने डिस्कस कर लिया था। उपराष्ट्रपति, ये हमने डिस्कस कर लिया था का सदस्य। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का अध्यक्ष बनने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। यहाँ भी हमने बात कर लिया। 17वीं लोकसभा 2019 में, और इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो ओम बिरला जी हैं। कौन, ओम बिरला जी। और 16वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था, कौन था, मीरा कुमार, यानी कौन थे, 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष। और यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। नया अध्यक्ष आने तक, यानी लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, जब तक कोई नया अध्यक्ष नहीं आ जाता। और आगे बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 100 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 100 में बताया गया अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। 108 में हमने बताया था क्या होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। अब तक 3 बार आया है, यानी कब तक, 61, 78 और 2002 में ऐसा टाइम आया है। संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया गया था अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता कौन, राष्ट्रपति है। क्यों बुलाता है, मतभेद जब हो जाता है, मतभेद राज्यसभा और लोकसभा के बीच जब हो जाता है, तब राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत, 108 के तहत बुलाता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था पूरा, और यहाँ से डिस्कस करते हैं कि अनुच्छेद 102 के तहत क्या बताया गया। यदि कोई भी सदस्य लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में से ही चुन लिया जाता है, तो क्या होता है कि 10 दिन के अंदर, या निश्चित कर नहीं करता कि उसे लोकसभा या राज्यसभा में रहना है, तो उसकी राज्यसभा की सीट स्वतः ही खाली मान ली जाती है। तो राज्यसभा की सीट खाली मान ली जाती है, केवल एक ही सीट दी जाती है, किसकी, राज्यसभा की, यानी लोकसभा की दी जाती है। आगे बात कर लेते हैं। यदि कोई भी अगर एमएलए और एमपी यानी कि विधायक और सांसद दोनों चुन लिया जाता है, तो उसे क्या होता है, उसे 14 दिन के अंदर एक पद निश्चित करना होता है, यानी एक पद छोड़ना होता है। तो नहीं तो उसकी जो एमपी वाला यानी सांसद वाला पद स्वतः ही खाली मान लिया जाता है। कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। आर्टिकल 120 में क्या बताया गया है, अपनी मातृभाषा में बात करने का अधिकार बताया गया है। संसद में अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं, हम भाषण दे सकते हैं। इंग्लिश में भी भाषण, हिंदी और इंग्लिश दोनों में भाषण दे सकते हैं। अनुसूची 8 में क्या बताया गया, भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में कितनी थी, 14 भाषाएं थी, 14 प्रारंभ में थी। फिर क्या हुआ था, सिंधी जोड़ी गई थी। और फिर सिंधी में यहाँ से याद कर लेना नमक करके, तो नमक का मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये भाषाएं जोड़ी गई थी। और फिर जोड़ी गई थी सबमैट का मतलब संताली, बोडो, मैथिली, डोगरी, ये संविधान में जोड़ी गई थी। आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ से टोटल कितनी भाषाएं, वर्तमान में 22 भाषाएं। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, धन विधेयक का वर्णन किस में है, तो आर्टिकल 110 में है। और यहाँ से डिस्कस करते हैं, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पहली बार आता है, और लोकसभा में ही आता है। फिर क्या होता है कि 109 के तहत क्या आता है, जी कि धन विधेयक को राज्यसभा में पास करेगी, कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। धन विधेयक को राष्ट्रपति की मर्जी से आता है, यानी राष्ट्रपति की मर्जी के से ही आता है, कौन सा, धन विधेयक आता है। फिर क्या है कि धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है, तो इसकी जांच करता है कौन, लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई भी धन विधेयक है या नहीं, ये बताता कौन है, ये बताता है लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं। सम क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लोकसभा अध्यक्ष बनने की जो आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जो मिनिमम आयु होनी चाहिए
वो कितनी है, 25 वर्ष होनी चाहिए सदस्य बनने के लिए, लोकसभा सदस्य बनने के लिए। वित्त आयोग का वर्णन किसमें, आर्टिकल 280 में, यानी 280 में बताया गया है वित्त आयोग। तो प्रथम वित्त आयोग कब कब बना था, तो ये बना था 1951 में। और केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग, कौन थे, केसी नियोगी। आगे बात कर लेते हैं संयुक्त अधिवेशन पहली बार कब आया था, तो ये आया था 1961 में आया था। कब आया था, 1961 में आया था। कब आया था दोस्तों, 1961 में आया था। और संयुक्त अधिवेशन 1961 में पहली बार आया था। और जारवा जनजाति ने पहली बार अपना मत कब दिया था, तो अंडमान निकोबार, ये 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था तब दिया था। संसद के सत्र 3 होते हैं, कौन, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र माने जाते हैं। कितने, संसद के जो 3 सत्र होते हैं, कौन, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र होते हैं। संसद में कितने प्रश्न कितने होते हैं, 4 प्रश्न होते हैं। कौन कौन से, जो तारांकित होते हैं, अतारांकित होते हैं, अल्पपूरक, पूरक प्रश्न होते हैं। तो 7 के साथ जवाब दिया जाए वो क्या होते हैं, तारांकित होते हैं। लोकसभा और लोकसभा दोनों में पूछे जाते हैं तारांकित प्रश्न। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।